राष्ट्रवादी काँग्रेस मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या या पत्रकार परिषदेसाठी माझ्याबरोबर मंचावर उपस्थित असलेले जिल्हाध्यक्ष श्री अंकुशजी मालुसरे, महिला कार्याध्यक्षा नायडू मॅडम, माझे मित्र युवक जिल्हाध्यक्ष साजिदजी पटेल, प्रदेशच्या पदाधिकारी सौ पूर्णिमाताई काटकर, ज्यांचा नुकताच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश झाला, त्या मनसेच्या माजी शहर अध्यक्षा सौ अनुताई पाटील, माजी राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्ष ममता मॉरिसजी, मंचावरील उपस्थित सर्व प्रदेश प्रतिनिधी आणि सर्व राष्ट्रवादीचे काही निवडक पदाधिकारी। अगर हिंदी में बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मराठी अगर मेरी माँ है तो हिंदी बड़ी मौसी है, और बड़ी मौसी हमेशा ज़्यादा प्यार करती है। तो भाईंदर में आके आप सभी पत्रकारों का दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10 वर्षों के बाद मीरा भाईंदर में मैं आया था, और वही प्यार यहाँ की जनता ने लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद के रूप में दिया। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उस चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर से मीरा भाईंदर में मजबूती से संगठन खड़ा करके आने वाले महानगर पालिका के चुनाव पूरी दमखम से लड़ने जा रही है। राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष करके अंकुश मालुसरे जी का हाल ही में चयन किया गया। प्रदेश के प्रांताध्यक्ष माननीय जयंत जी पाटिल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार, राष्ट्रवादी की नेता सांसद सुप्रियाताई सुळे, और जिन पे थाने और पालघर जिले की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे राष्ट्रवादी के नेता गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, इन सभी के मार्गदर्शन में अंकुश मालुसरे जी की जिलाध्यक्ष करके नियुक्ति कर दी गई है। आने वाले समय में एक अच्छा संगठन जो मीरा भाईंदर के प्रश्नों के लिए सदा जागरूक रहेगा, मीरा भाईंदर की जनता की सेवा के लिए रास्ते पे उतरेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा, एक ऐसा मजबूत संगठन हम बनाने जा रहे हैं। इस में आप सभी की मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी की, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये पत्रकारिता रहती है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी पत्रकारों के सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मैं सभी से अत्यंत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप सभी का सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिले को लगेगा। उस हक से हम आपके पास आएंगे, आपका सहयोग मांगेंगे। आज पहली बार आपसे काफ़ी समय बाद रूबरू होते हुए जो जिला कार्यकारिणी अंकुश जी मालुसरे, इन्होंने प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल साहब को सुपुर्द की थी, उसको मान्यता मिलते हुए एक नई जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसमें युवा है, हमारी महिला नेतृत्व शामिल है, अनेक चार्टेड अकाउंटेंट लोग हैं, वकील लोग हैं। एक सर्वसमावेशक मीरा भाईंदर का सुसंस्कृत ऐसा चेहरा इस कार्यकारिणी में आपको दिखेगा। आपको जो दिया जेरॉक्स कॉपी दी जाएगी, उसमें विस्तृत सबके नाम है, लेकिन उपाध्यक्ष, सरचिटनीस, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, ऐसे सर्वसमावेशक ये जिला कार्यकारिणी बनी है। और मुझे आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में एक भव्य ऐसा मध्यवर्ती कार्यालय जिसका उद्घाटन
प्रांताध्यक्ष जयंतजी पाटिल, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और थाने और पालघर के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, इनके शुभ हस्तों से हम करेंगे। कोरोना के महामारी के संकट में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने चाहिए, इस पर हम विश्वास रखते हुए थोड़े ही आने वाले दिनों में हम करेंगे। मीरा भाईंदर के अनेक विषय हैं। हम भले ही उस सभागृह में जहां पर 95 पार्षद बैठे हैं वहां हमारा प्रतिनिधित्व न हो, लेकिन जनता की आवाज बनकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो असुविधा लोगों को हो रही है, इन सभी प्रश्नों पे एक जागरूक राजकीय पक्ष करके आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी मैदान में भी उतरेगी और मीरा भाईंदर की जनता के लिए रास्ते पे भी उतरेगी। अभी हाल ही में पानी का समस्या है कि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, 86 MLD स्टेम में से मीरा भाईंदर को मिलता है और 125 MLD MIDC से मिलता है, तो लगभग 211 MLD मीरा भाईंदर की आपूर्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन MIDC से कुछ पानी कम आ रहा है और हर 15 दिनों में जो 24 घंटे का शटडाउन होता है वो लगभग 60 से 70 घंटों तक जाता है, क्योंकि प्रेशर पहले कम होता है तो एक दिन पहले से पानी कम हो जाता है, फिर एक दिन का शटडाउन और तीसरे चौथे दिन मतलब 72 घंटे तक पानी की समस्या हर हफ्ते मीरा भाईंदर में रहती है। मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को आश्वस्त करूंगा कि अगले हफ्ते ही हम MIDC की जो राज्य मंत्री अदिति तटकरे मैडम है उनको निवेदन देके उनके ऑफिस में एक बैठक करके कि जो पानी 125 MLD की जगह पे मुझे जो जानकारी है 93-94 MLD ही MIDC से आ रहा है, ये पूरा कोटा हमें मिले, इसके लिए हम जल्दी बैठक लेके पानी की समस्या सुधारने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हमारे जिलाध्यक्ष ने आयुक्त ढोले साहब से भी निवेदन किया था कि कोरोना की महामारी में जो कोविड हॉस्पिटल बंद किए थे महापालिका के ओर से जो फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था वो बहुत जगह, थाना में भी दिसंबर के बाद क्योंकि पेशेंट्स कम हो गए थे तो थाना हो, कल्याण हो, भिवंडी हो, नवी मुंबई हो, महानगर पालिका जो कोविड हॉस्पिटल चलाते थे वो धीरे धीरे उनकी फैसिलिटी कम कर दी गई। लेकिन हमने आयुक्त से भी निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये फैसिलिटी शुरू होनी चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर समझो कोई हॉस्पिटल में 100 बेड उस टाइम पीक टाइम पे थे, आज 25 बेड है, वो वापस से 100 बेड किए जाने चाहिए। ऐसा निवेदन हमने आयुक्त साहब को दिया है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने आज ही दोपहर में पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से संवाद करके कल जैसे थाना में रिव्यू मीटिंग ली थी वैसे हर महानगर पालिका में पालक मंत्री जाके उधर के कमिश्नर और उधर के जनप्रतिनिधियों के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ एक मीटिंग ले और क्या व्यवस्था है करनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना पीक पे था तो एम्बुलेंसेस भी बहुत मिलती थी, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड भी मिलते थे। आज बेड के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार ने रेमडेसिविर जो 4,500-6,000 रुपया था आज लगभग 900-1,000 रुपए पे उसकी कॉस्ट लेके आई है। टेस्ट भी 4,500 से जो शुरू हुआ था RT-PCR आज लगभग 500-600 रुपए तक स्टेट गवर्नमेंट उसको लेके आई है। लेकिन कोविड के इस संकट काल में महानगर पालिका से क्या और तैयारी करनी चाहिए उसके लिए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जागरूक है। पुनश्च आप सभी को इस पत्रकार परिषद में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपके जो भी सवाल रहेंगे मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। पानी का आपने बताया 1 हफ्ते के बाद आप मिलेंगे, अगले हफ्ते, क्योंकि कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे, मंडे या ट्यूसडे को ही हम अदिति तटकरे मैडम को मिलेंगे, यहाँ से शिष्टमंडल लेके जाके 25 MLD अगर MIDC से सैंक्शनड है तो 94 या 95 MLD ही क्यों मिल रहा है, ये जानकारी लेके उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए माननीय मंत्री महोदय जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ये हमें विश्वास है। सर मेरा सवाल है, संतोष पेंडुलकर जिलाध्यक्ष थे, उन्हें अचानक हटाकर अंकुश मालुसरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया, क्या कारण है? किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई हमेशा एक पद पे रहता नहीं है। मैं भी प्रदेश में सरचिटनीस था, 2016 में मुझे पार्टी ने बोला
थाना शहर में जाके जिलाध्यक्ष बनो। मैं जिलाध्यक्ष बना, मैं सोशल मीडिया का इंचार्ज महाराष्ट्र में था, सरचिटनीस था। तो पार्टी में ये स्थित्यंतर होती रहती है और उनको प्रदेश ने चिटनीस पद बना के महाराष्ट्र में काम करने की संधि दी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज अंकुश मालुसरे के पेंडुलकर जी थे, अंकुश मालुसरे के बाद भी कोई ना कोई जिलाध्यक्ष बनेगा। ये चेंज इज इनएविटेबल और चेंज होते रहता है। लेकिन उसकी वजह से पार्टी में गुटबाजी चल रही है और वो नाराज है पार्टी। अभी नाराज घर में ही आदमी नाराज होता है ना। मैं भी आपके माध्यम से उनको बोलूंगा कि नाराजी उन्होंने व्यक्त कर ली, अब काम पे लग जाए, क्योंकि ज्यादा दिन नाराज रह के भी फिर आदमी पूछता नहीं किसको। संतोष पेंडुलकर यांचं असं समर्थकांचं मत आहे की तुम्ही वरिष्ठांनी त्यांना विश्वासात न घेता अचानकच अंकुश मालुसरे यांना तुम्ही नियुक्ती केली, याबद्दल त्यांची मोठी नाराजी आहे आणि त्यांच्यामध्ये तो त्यांच्या कार्यकारिणीमध्ये मोठा ग्रुप बनतो। आज अंकुश मालुसरे हटाव असा नारा त्यांनी आजही ऑनलाईनवर त्यांनी दिला आहे, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काय सांगा? लोकशाहीमध्ये त्यांना त्यांचं मत व्यक्त करायचा अधिकार आहे। पक्षाचा ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याचा समन्वय के नात्याने अत्यंत जबाबदारीने सांगतो की अंकुश मालुसरेच अध्यक्ष आहेत। त्यांच्या कार्यकारिणीला माननीय प्रांताध्यक्षांनी मंजुरी दिलेली आहे, त्यामुळे असा काही बदल होईल किंवा त्यांनी जरूर त्यांचं मत मांडलं, त्याच्यावर पक्षाने विचार केला, पक्ष त्याच्यावर त्यांना योग्य तो निर्णय घेईल। पण आजच्या याला तरी अत्यंत जबाबदारीपूर्वक सांगतो, अंकुश मालुसरे हेच अध्यक्ष आहेत। त्यांची कार्यकारिणीमध्ये अनेक जुने नवीन कार्यकर्ते असे संमिश्र अशी जिल्हा कार्यकारिणीला मान्यता मिळालेली आहे आणि म्हणून अधिक त्याच्यावर न बोलता पक्ष पुढे कसा जायचं ह्याच्यावर बघतो। यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री अँड पास्ट अँड मूव फॉरवर्ड। फार मागचा विचार न करता भविष्याचा विचार आम्ही पक्ष म्हणून करतो। भारतीय जनता पार्टीने असा आरोप केला आहे की पाणी कटोती हे फक्त राजकारण करण्यासाठी करते राज्य सरकार, असा आरोप केलेला त्यांनी पत्रकार परिषद केली। कसं आहे माहिती आहे का, खोटं बोला पण रेटून बोला, झूठ बोलो लेकिन डंके की चोट पे बोलो। क्या उन्होंने प्रयास किए कि राज्य शासन से मेयर ने कि कांटेक्ट करे, MIDC के मंत्री सुभाष जी देसाई है कि पानी क्यों कम हो रहा है? कोशिश कुछ करनी नहीं, लेकिन राजकीय आरोप करना ये बीजेपी की फितरत रही है। आज सुबह का ही आप सबने देखा रहेगा कि PPF का इंटरेस्ट रेट कम किया गया, ये अनाउंस हो गया और 1 घंटे में फाइनेंस मिनिस्टर ने वो वापस ले ली। तो मुझे राजनीति में नहीं जाना, इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने दिया कि हम क्या करने वाले हैं। मीरा भाईंदर के जनता को 211 MLD पानी जो उनका सैंक्शनड है वो मिलना चाहिए। इस हक के लिए राष्ट्रवादी लड़ेगी। मुझे भी बेहद खुशी हो रही है आप सभी से इंटरेक्शन करके। थोड़े ही दिनों में गेट टुगेदर भी हम रखेंगे। जितने भी यहाँ पर पत्रकार मेरे मित्र हैं, थाना में सारे पत्रकार मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं कभी किसी पत्रकार को नहीं बोलता कि तुमने ये क्यों लिखा या ये नहीं लिखा। वो आपकी इंडिपेंडेंस है, आपके कलम की ताकत है, आपके यूट्यूब चैनल की ताकत है कि जो आप मिरर जो बोलते आईना है, जो राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को दिखाते हैं, और वो हमेशा हेल्दी स्पिरिट में लेना चाहिए। उससे सीखने को मिलता है, पत्रकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये संस्कार मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे थाना में, कल्याण में लगभग यहाँ पर दीपक जी जैन जी बैठे हैं कि जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ बहुत सालों तक काम किया। मिलिंद लिमये जी है, उस मतलब 2008 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब लगभग 12-13 साल गुजर गए। 2008 में मैंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, फिर 19 में मैं यहाँ आया। काफी सारे चेहरे बदल गए, एक जनरेशन चेंज हुआ ऐसे लग रहा है, लेकिन आप सभी के साथ भी वही हृदय स्पर्शी कनेक्ट हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मालुसरे साहब, एक प्रश्न तुमच्यासाठी है, जिला अध्यक्ष बनने के बाद में किस तरह की प्लानिंग रहेगी? सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। पार्टी ने जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे पर दिया। मैं
मीरा भाईंदर शहर में जो मूलभूत लोगों के हित में जो समस्या है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, जैसा कि प्रांत साहब ने बताया, पानी की जैसी समस्या है उसके ऊपर उस मंत्री के साथ जल्दी से जल्दी कैसा मीटिंग हो, ऐसी पानी जैसे अनेक अलग अलग और समस्या है उसके ऊपर मैं महाराष्ट्र शासन के मंत्री के साथ मीटिंग करके उस समस्या के ऊपर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो समस्या सुलझे। दूसरी बात, मैं वर्कर लीडर होने के नाते मेरा जो बेस है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरे ऊपर पार्टी ने ये जिम्मेदारी क्यों दी। मैं कोई आमदार खासदार का भाई नहीं, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, पैसे वाला नहीं, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। इसकी वजह सिर्फ है कि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला, आम लोगों के लिए, हम वर्कर लीडर होने के नाते जो असंगठित कामगार है, जो आम आदमी है, उसके सुख दुख जो है उसका समझ के लेके इस महापालिका में रहने वाले लोगों के लिए काम करने के लिए एक अच्छा शहर कैसा बने, आने वाले 22 में जो भ्रष्टाचार चल रहा है महानगर पालिका में, उसके ऊपर विरोध करते हुए इस शहर को भ्रष्टाचार मुक्त शहर कैसा होगा, इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा और उसी के लिए मैं काम करूंगा। महापालिका सभी साथ में लेके, यानी पुराने कार्यकर्ता हो, नए कार्यकर्ता हो, सभी पत्रकार बंधु हो, सबको मेरा पहले से ये है कि पत्रकार लोगों से भी जो चीज़ मेरे को मालूम नहीं है वो समझ के लूँगा और आपके मार्गदर्शन में काम करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी पहला प्रयास रहती है कि खुद के दम पे, क्योंकि यहाँ पर इतिहास रहा है कि 29 पार्षद राष्ट्रवादी के रह चुके हैं। राष्ट्रवादी का महापौर इस शहर में था। तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी कि आने वाले 1 साल में मजबूत संगठन 95 वार्ड जो है वहाँ पर खड़े करें, 95 वार्ड लड़ने की पूरी तैयारी रखें। चुनाव में जो वरिष्ठ आदेश देंगे, प्रांताध्यक्ष जयंत जी पाटिल, महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला बनता है तो हम महाविकास आघाड़ी में लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारी 95 के 95 वार्ड स्वयं लड़ने की रहेगी। ऐसा संगठन हम खड़ा करेंगे। आनंद जी, आपने एनालिसिस किया कि यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी आपकी, पिछले पालिका चुनाव में सबसे छोटी पार्टी हो गई। मैंने शुरू में ही कबूल किया कि हमेशा सच बोल के ही आगे की नींव बिल्डिंग बुलंद बनती है। हम सत्ता में थे, सत्ता जाने के बाद हम 0 पे आए और 0 ये पहला आंकड़ा रहता है शुरू करने के लिए, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन सबसे बड़ा आंकड़े तक पहुंचेंगे, ये विश्वास मुझे है। हमने महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, ये मैं आज जाहिर करूँ। सर, आपके सामने यहाँ पे 2 चुनौतियाँ हैं। एक तो आपको शून्य से आगे बढ़ना है और दूसरी चुनौती आपकी इंटरनल है। जैसे कि अभी संतोष तेंदुलकर की बात हुई, अंकुश मालूसरे भले आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष होकर, लेकिन नंदानगर के जिलाध्यक्ष अभी भी वही है। आप जाएंगे तो बोर्ड लगा रहेगा। इन 2 चुनौतियों से आप कैसे लड़ेंगे? अब मुझे लगता है कि तेंदुलकर जी को मान लेना चाहिए कि अब वो भूतपूर्व जिलाध्यक्ष है। उनको पार्टी ने प्रदेश में चिटनीस पद से नवाजा है, महाराष्ट्र की सेवा उनको करनी चाहिए और मीरा भाईंदर, अंकुश मालूसरे और इस टीम पे छोड़ देना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि देर आए दुरुस्त आए, भगवान उनको ये सद्बुद्धि दे दे। सर, 2 बड़े नेता इस फोटो में हैं, अरुण कदम और रोहन पाटिल। आज मंच पर नहीं है। मंच पे आज नहीं है क्योंकि आज हमने कम लोगों को, क्योंकि ये जिला कार्यकारिणी में इनको ये खुद भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण कदम जी मनसे के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश रह चुके हैं। इनको भी जल्द ही प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाने वाली है। उसी तरह अन्नू पाटिल जी बैठी है जो मनसे की शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। आज सिर्फ जो जिला कार्यकारिणी अंकुश मालूसरे जी की टीम करके जो शहर में काम करेगी वो डिक्लेयर हुई है।
थैंक यू। थैंक यू सर।